पुरानी हवेलियां सिर्फ दीवारें नहीं होती, उनके अंदर छिपे होते हैं राज। और कुछ राज कभी मरते नहीं। राघव अपने नए घर में पहली रात ही अजीब महसूस कर रहा था। घर सस्ता था, बहुत सस्ता, लेकिन वजह किसी ने नहीं बताई। इतना बड़ा घर, इतने कम पैसों में, कुछ तो गड़बड़ है। घर में सब कुछ ठीक था, सिवाय एक कमरे के। ऊपर वाली मंजिल पर एक दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था। ये कमरा बंद क्यों है? बेटा, उस कमरे से दूर रहना, रात को आवाज आती है। राघव ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसी रात के सन्नाटे में उसे कुछ सुनाई दिया, किसी के रोने की आवाज। कौन है वहां? आवाज ऊपर से आ रही थी, उसी बंद कमरे से। राघव धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, आवाज अचानक बंद हो गई। अभी तो यहीं से आ रही थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो बंद था, अंदर से। अगले दिन उसने पड़ोसियों से पूछा, ये कमरा आखिर है क्या? सालों पहले वहां एक लड़की रहती थी। वो अचानक गायब हो गई और तब से उस कमरे से रोने की आवाज आती है। राघव अब डर चुका था, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उस रात उसने फैसला किया, आज सच जानकर रहेगा। रात के ठीक 2 बजे वो आवाज फिर आई, मुझे बाहर निकालो। कौन हो तुम? इस बार जवाब आया, मैं इसी कमरे में हूं। राघव ने जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। एक झटका, दूसरा झटका, और दरवाजा खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था, बहुत ठंड थी और दीवारों पर खरोंच के निशान। कोई है यहां? अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा खोलो! अब वो आवाज उसके ठीक पीछे थी। तुम मुझे बाहर निकालने आए हो, अब तुम यही रहोगे। राघव धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा, उसकी चीख निकल गई। एक लड़की सफेद कपड़ों में, चेहरा खून से भरा, आंखें काली और होठों पर अजीब मुस्कान। नहीं! अगली सुबह लोगों ने उस घर से फिर से रोने की आवाज सुनी। अब 2 आवाजें आती हैं, एक उस लड़की की और दूसरी राघव की। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर वो खुल गए तो शायद तुम कभी बाहर ना आ पाओ।